बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 16 जो कि है ऑफिस बॉय के बारे में। और अगर आपने इस कहानी को पढ़ा होगा तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत मज़ा आया होगा आपको कि किस तरह से इसमें जो है इतनी अच्छी कहानी ये। और मैंने जब ये कहानी पढ़ी तो मुझे भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी। और एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मुझसे क्लास करने से पहले ज़रूर पढ़कर आया करें। एटलीस्ट एक बार ही पढ़कर आएँ, वरना फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जब तक आप खुद से नहीं पढ़कर आएंगे आप जो है अपने आप को जो है धोखे में डाल रहे हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं। मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं ऑफिस बॉय के बारे में। यानी एक कहानी है एक लड़के के बारे में जिसको अगर आपने पढ़ा होगा तो आइडिया होगा कि किस बारे में, यानी क्या ऑफिस बॉय का क्या मतलब है। तो ऑफिस बॉय का मतलब होता है यानी वो लड़का जो ऑफिस में काम करता है। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट होती है। अ जॉबलेस मैन अप्लाइड फॉर द पोजीशन ऑफ ऑफिस बॉय। ठीक, तो ये आपका एक जुमला है। अ जॉबलेस मैन अप्लाइड फॉर द पोजीशन ऑफ ऑफिस बॉय एट अ वेरी बिग फर्म। ये पूरा एक जुमला है जो कि है पास्ट एंड डेफिनेट अफर्मेटिव में। अ जॉबलेस मैन ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, यानी एक ऐसा आदमी जिसके पास नौकरी नहीं थी, यानी बेरोजगार आदमी। अप्लाइड का मतलब, अप्लाई का मतलब होता है दरखास्त देना। फॉर द पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है पोस्ट या मनसब भी आप कर सकते हैं। ऑफ ऑफिस बॉय यानी ऑफिस बॉय यानी ऑफिस में काम करने वाला लड़का। ठीक है, यानी जो ऑफिस में काम करते हैं या ऑफिस में काम करने के लिए आप कर सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ ऑफिस बॉय का तर्जुमा कर सकते हैं ऑफिस में काम करने के लिए। ठीक, तो जॉबलेस बॉय मैन अप्लाइड फॉर द पोजीशन ऑफ ऑफिस बॉय कि एक बेरोजगार आदमी ने ऑफिस में काम करने के लिए या ऑफिस में बतौर मुलाजिम जो है काम करने के लिए उसने दरखास्त दी। ठीक, कहाँ पर दी? एट अ वेरी बिग फर्म, एक बड़ी कंपनी में। यहाँ पर एट आया हुआ कंपनी की वजह से, ठीक है, फर्म की वजह से। तो यहाँ पर एट अ वेरी बिग फर्म यानी फर्म का मतलब कंपनी, कारखाना भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी यहाँ पे लेंगे। तो ये आपका तर्जुमा हुआ। आगे क्या हुआ? द एचआर मैनेजर इंटरव्यूड हिम, ये आपका एक जुमला हुआ। देन अ टेस्ट, इसी से रिलेटेड है। क्लीन द फ्लोर, ये भी एक जुमला हुआ आपका। ठीक, यू आर हायर्ड, ये भी आपका एक जुमला हुआ। ही सेड गिव मी योर ईमेल एड्रेस, ही सेड ये जुमला हुआ। गिव मी योर ईमेल एड्रेस ये आपका एक जुमला हुआ। एंड आई विल सेंड यू द एप्लीकेशन टू फिल आउट, ये भी आपका जुमला हुआ। एज वेल एज व्हेन यू विल स्टार्ट, ये भी आपका जुमला हुआ। तो इसमें कई सारे जुमले हुए। ठीक, तो द एचआर मैनेजर इंटरव्यूड हिम, एचआर मैनेजर ये आपका एक सब्जेक्ट है। इंटरव्यू का मतलब होता है इंटरव्यू लेना, वर्ब है। और हिम का मतलब उसका, यानी उससे इंटरव्यू लिया यानी उसका इंटरव्यू लिया। तो ये जो जुमला है ये पास्ट एंड डेफिनेट अफर्मेटिव में है। एचआर मैनेजर ये पोस्ट होती है कंपनियों में, ठीक है, जिनका काम होता है कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, यानी किसी को हायर करना होता है, किसी को कंपनी में लेना होता है। तो इनकी जिम्मेदारी होती है उनका इंटरव्यू वगैरह लेना सब कुछ। ठीक है, तो वहाँ पर वही है। तो एचआर मैनेजर हम कहेंगे उसने इंटरव्यू लिया उस आदमी का या उस लड़के का। देन अ टेस्ट, फिर एक टेस्ट। तो यहाँ पर एक तो हिम ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसके बाद अ टेस्ट ये भी ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो पहले इसका इंटरव्यू लिया, फिर एक टेस्ट लिया। टेस्ट में क्या था? क्लीन द फ्लोर, क्लीन का मतलब साफ करना, द फ्लोर का मतलब फर्श। तो क्लीन द फ्लोर, फर्श को साफ करो। यू आर हायर्ड ये आपका एक जुमला जो कि पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट में। यू आर हायर्ड क्या क्या मतलब होगा कि आपको हायर कर लिया जाता है। इसको आप सिंपल सेंटेंस भी मान सकते हैं, टेंस में ना जोड़े। आप कह सकते हैं सब्जेक्ट यू एंड हायर्ड, ये आपका प्रेडिकेट हो सकता है। तो आप दोनों में से कोई एक भी माने, बात वही पड़ेगी कि आपका सिलेक्शन हो गया है। यू आर हायर्ड का मतलब क्या होगा? आपका सिलेक्शन हो गया है। ही सेड उसने कहा, यानी एचआर मैनेजर ने कहा। एचआर मैनेजर ने कहा यू आर हायर्ड कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक, ये आप सेलेक्ट हो गए हो, ये आपको चुन लिया गया है। उसके बाद है गिव मी योर ईमेल, इसके क्या पढ़ेंगे? ईमेल, थोड़ा सा खींचेंगे, ईमेल एड्रेस। गिव मी योर ईमेल एड्रेस ये आपका एक जुमला है जो कि है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी ऑब्जेक्ट, योर ईमेल एड्रेस ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है, मफऊल। तो गिव मी योर ईमेल एड्रेस का क्या मतलब होगा? मुझे अपना ईमेल एड्रेस दें। ईमेल एड्रेस को हम ईमेल एड्रेस ही कहेंगे, मुझे अपना ईमेल एड्रेस दें। एंड आई विल सेंड यू द एप्लीकेशन टू फिल आउट,
ये भी एक जुमला है जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव में आई आपका सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, सेंड के माने भेजना वर्ब, यू आपका ऑब्जेक्ट है, द एप्लीकेशन ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, टू फिल आउट ये इसी से रिलेटेड है, एप्लीकेशन टू फिल आउट भरने के लिए, फिल आउट का मतलब होता है भरना। तो एंड आई विल सेंड यू द एप्लीकेशन टू फिल आउट कि मैं आपको भेजूंगा एक एप्लीकेशन, एक दरख्वास्त या आप फॉर्म भी कर सकते हैं, टू फिल आउट भरने के लिए, यानी जिसको आपको भरना होगा। एज वेल एज साथ ही साथ, एज वेल एज का मतलब होगा भी के माने में, साथ ही साथ, व्हेन यू विल स्टार्ट, ठीक है। ये आपका जुमला असल में है इंट्रोगेटिव का फ्यूचर का, लेकिन चूंकि ये जुड़ गया है पिछले जुमले से इसलिए इसको हमने इसको जो है सिंपल बना दिया, यानी क्वेश्चन से हटा दिया। तो व्हेन विल यू स्टार्ट ये असल में कि आप कब स्टार्ट करेंगे काम, लेकिन चूंकि जुड़ गया इसलिए व्हेन यू विल स्टार्ट। तो व्हेन का मतलब होगा जब या कब भी आप ले सकते हैं, यू आपका सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट शुरू करने के माने में, और आपको एप्लीकेशन भेजा जाएगा भरने के लिए, और साथ ही साथ आपको इस बारे में भी खबर दी जाएगी कि आप काम कब से स्टार्ट करेंगे या कब से आपको काम शुरू करना है। द मैन रिप्लाइड ये आपका एक जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। द मैन रिप्लाइड कि आदमी ने जवाब दिया, आई डोंट हैव अ कंप्यूटर और एन ईमेल। ये आपका एक जुमला हुआ जो कि नेगेटिव में है। आई डोंट हैव अ कंप्यूटर और एन ईमेल कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है या ईमेल एड्रेस नहीं है, ठीक है। आई डोंट हैव का मतलब मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कहना हो मेरे पास नहीं है तो आप कहेंगे आई डू नॉट हैव, उसके बाद आप उस चीज़ को ला देंगे तो आपका जुमला बन जाएगा कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है। आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास कलम नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जो सिंगुलर हो तो हम यहाँ पर डज लाएंगे, ही डज नॉट हैव, लेकिन यहाँ पर हैव ही आएगा क्योंकि यहाँ पर पहले ही डू आ गया इसलिए हैव आएगा हमेशा, ठीक है। इंशाल्लाह इसको आप तफसील से इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। तो आई डोंट हैव अ कंप्यूटर और ईमेल का क्या मतलब होगा कि मेरे पास कंप्यूटर या मेरे ईमेल एड्रेस नहीं है। आई एम सॉरी सेड द मैनेजर, एचआर मैनेजर, ये आपका जुमला हुआ। इफ़ यू डो नॉट हैव एन ईमेल दैट मीन्स, इफ़ यू डो नॉट हैव एन ईमेल ये आपका जुमला हुआ। दैट मीन्स ये दूसरा जुमला हुआ। यू डू नॉट एग्जिस्ट ये आपका अलग जुमला हुआ, ठीक। आई एम सॉरी सेड द मैनेजर, सेड द मैनेजर ये असल में है कि आपका सब्जेक्ट बन रहा है द मैनेजर और उसके बाद सेड ये आपका वर्ब बन रहा है, और आई एम सॉरी ये आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। तो सेड द मैनेजर, आई एम सॉरी मुझे माफ़ करें, ये मैं माफ़ी चाहता हूँ। सेड द एचआर मैनेजर, एचआर मैनेजर ने कहा। इफ़ यू डोंट हैव एन ईमेल ये भी, यू डो नॉट हैव एन ईमेल ये भी प्रेजेंट का जुमला है, अगर शर्तिया जुमला। इफ़ यू डो नॉट हैव एन ईमेल कि अगर आपके पास ईमेल नहीं है। डेट मीन्स ये भी आपका जुमला है, असल में जुमला है। डेट सब्जेक्ट, मीन्स का मतलब माना होना। डेट मीन्स तो इसका मतलब ये है कि तर्जुमा करेंगे ये माना होता है लफ्जी, लेकिन जब हम इसको तर्जुमा करेंगे तो कहेंगे क्या कहेंगे, इसका मतलब ये है कि यानी कि क्या, यू डू नॉट एग्जिस्ट ये आपका एक जुमला है जो कि प्रेजेंट नेगेटिव अफर्मेटिव का। यू आपका सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है वजूद में होना, ठीक है। तो यू डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि आपको कोई वजूद नहीं, आप वजूद में नहीं हो। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं तो इसका मतलब ये है कि आप वजूद में नहीं हो, यानी आपका कोई वजूद नहीं है, ठीक। एंड हु डज नॉट एग्जिस्ट ये भी आपका जुमला है जो कि है प्रेजेंट डेफिनेट नेगेटिव में, और यहाँ पर हु आया हुआ, और मैंने इसके बारे में एक लेसन बना दिया है कि जब इसके साथ आ जाए तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो यहाँ पर एंड हु डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होगा जिसका वजूद नहीं होता, यानी जो वजूद में नहीं होता, यानी जो जिसका वजूद नहीं होता है, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। कैन नॉट हैव द जॉब ये आपका वर्ब असल में। हैव द जॉब का मतलब होता है नौकरी पाना, ठीक है। कैन नॉट हैव अ जॉब का मतलब होगा उसे नौकरी नहीं मिल सकती है। तो आदमी जिसका वजूद नहीं होता है वो नौकरी नहीं पा सकता है या नौकरी नहीं रख सकता, यानी उसको नौकरी नहीं मिल सकती है, ठीक है। द मैन लेफ्ट ये आपका जुमला हुआ। विद नो होप एट ऑल ये आपका इसी से रिलेटेड है। द मैन लेफ्ट, लीव का मतलब होता है छोड़ना। द मैन आपका सब्जेक्ट है, लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया, यानी द मैन लेफ्ट यानी आदमी चला गया या आदमी निकल गया। कैसे, विद नो होप एट ऑल, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल, नो का मतलब, नो होप एट ऑल का मतलब बिल्कुल यानी ना उम्मीद होकर के। तो विद नो होप एट ऑल का क्या मतलब होगा, उसके पास किसी भी तरह की उम्मीद नहीं थी, यानी बिल्कुल ना उम्मीद होकर के वो आदमी वहां से चला आया, ठीक है। आदमी ने वो जगह छोड़ दी, तो बिल्कुल ना उम्मीद होकर के या मुकम्मल ना उम्मीदी की हालत में या मुकम्मल ना उम्मीदी के आलम में वो आदमी वहां से चला आया। ही डिड नॉट नो ये आपका एक जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में, ये आपका सब्जेक्ट है। डिड ये हेल्पिंग वर्ब है। नॉट, नो का मतलब होता है जानना। ही डिड नॉट नो का मतलब होगा वो नहीं जानता था। व्हाट टू डू क्या करे, व्हाट टू डू का मतलब होता है क्या करना।
तो ये हमेशा आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो आई डू नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, तो इसलिए यहाँ पर आया ही डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था व्हाट टू डू, कि वो क्या करे। विद ओनली $10, यहाँ पर USD डॉलर इन हिज पॉकेट, यानी वो उसके पास कितने रुपए थे, उसके पास सिर्फ उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे, ठीक है। तो उसके पास 10 रुपए का मतलब $10, उसकी जेब में सिर्फ $10 थे। इस आलम में उसने उसको छोड़ा और वो नहीं जानता था कि वो क्या करे, ठीक है। इस आलम में इसके पास सिर्फ $10 थे और वो नहीं जानता था कि वो क्या करे। तो ये माना हुआ, ये तर्जुमा हुआ और ये अंडरस्टैंडिंग हुई, ये एक्सप्लेनेशन हुआ इस पेज का। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। He then decided to go to the supermarket, ये आपका एक जुमला है जो कि है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, एंड बाई 10 kg टोमेटो कैरेट, ओके। इसको क्या पढ़ेंगे, टोमेटो नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, टोमेटो, ओके, टोमेटो। तो ये आपका एक जुमला हुआ। देन ही डिसाइडेड, फिर उसने फैसला किया, देन का मतलब देन ही डिसाइडेड, फिर उसने फैसला किया किस चीज़ का, टू गो टू द सुपरमार्केट, इस सुपरमार्केट जाने का। और क्या फैसला किया, एंड टू बाई 10 kg टमाटो कैरेट, और फैसला किया कि वो 10 किलो वाला एक टमाटर का कैरेट खरीदेगा, इन टमाटर का एक कैरेट खरीदेगा। ही देन सोल्ड द टमेटोज इन द डोर टू डोर राउंड, ये आपका एक जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है, देन अदर वर्ड्स में आएगा। सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड आती है बेचने के माने में, द टमाटोज ये आपका टमाटोज ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। इन डोर टू डोर राउंड का मतलब घर घर जा करके, दरवाजे पर दस्तक दे करके, तो उसने बेच दिया। देन ही सोल्ड द टमाटोज, कि उसने फिर टमाटर को, यानी टमाटरों को बेचा। इन अ डोर टू डोर राउंड, घर घर जा करके या दरवाजे पर जा जा करके, ठीक, ये आपका तर्जुमा हुआ। इन लेस देन 2 आवर्स, इन लेस का मतलब कम, देन का मतलब इसको आप देन नहीं पढ़ेंगे, देन, ठीक है, 2 आवर्स। तो इन लेस देन 2 आवर्स का मतलब होगा कि 2 घंटे के, यानी से कम के अंदर ही, यानी 2 घंटे से पहले ही आप कर सकते हैं, ठीक है, यानी 2 घंटे के अंदर भी आप कर सकते हैं, यानी 2 घंटा नहीं हुआ था उसी के दौरान, ये माना हुआ। ही सक्सीडेड टू डबल हिज कैपिटल, ये आपका असल जुमला है जो कि है पास्ट इंडेफिनिटिव में। ही सक्सीडेड का मतलब होगा वो कामयाब हो गया किस चीज़ में, टू डबल हिज कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जो कुछ आपके पास पैसा होता आता है कहीं से, ठीक है, आमदनी आप कर सकते हैं। तो ही सक्सीडेड टू डबल हिज कैपिटल, वो कामयाब हो गया अपनी आमदनी को दोगुना करने में। डबल का मतलब होता है 2 और दोगुना करना भी होता है। तो वो कामयाब हो गया इन 2 घंटे से पहले ही, या 2 घंटे के अंदर अंदर, या 2 घंटे से कम में ही वो अपनी आमदनी को डबल करने में कामयाब हो गया, दोगुना करने में कामयाब हो गया। He repeated the operation 3 times, ये आपका एक जुमला हुआ। एंड रिटर्न होम विद 60 US, ये दूसरा जुमला हुआ। ये जो दोनों जुमले हैं पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में ही सब्जेक्ट है, रिपीट का मतलब होता है दोहराना, जो कि वर्ब है। द ऑपरेशन ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, काम के माने में है या अमल के माने में। 3 टाइम्स ये आपका दिगवर्स में आ जाएगा। तो क्या तर्जुमा होगा, ही रिपीटेड द ऑपरेशन 3 टाइम्स, कि उसने ये अमल या ये काम 3 बार दोहराया। एंड रिटर्न होम, यहाँ पर ही रिटर्न होम ये आपका जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, वापस आया घर विद 60 US डॉलर, ठीक है, $60 के साथ, यानी उसके पास $60 थे उस वक्त वो घर वापस आया। द मैन रियलाइज, आदमी ने महसूस किया या आदमी को लगा, डेट ही कैन सर्वाइव इन दिस वे, ये आपका जुमला है जो कि मॉडल में है और ये पॉजिटिव में है। ही सब्जेक्ट बन रहा है, कैन ऑक्सिलरी वर्ब है, सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहना, ये आपका वर्ब है। इन दिस वे आपका दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। तो क्या तर्जुमा होगा, ही कैन सर्वाइव इन दिस वे, इन दिस वे का मतलब होता है इस तरीके से। ही कैन सर्वाइव, कि वो इस तरीके से जिंदा रह सकता है। तो आदमी ने महसूस किया कि वो इस तरीके से जिंदा रह सकता है। एंड स्टार्टेड टू गो एवरी डे अर्लियर, ठीक है, एंड स्टार्टेड ये भी जो है एक जुमला जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है, उसने शुरू कर दिया टू गो जाना, एवरी डे रोजाना, अर्लियर पहले ही, यानी पहले लेट जाता था, अब वो पहले के मुकाबले में पहले ही जल्दी जाने लगा। एंड रिटर्न लेट, यानी स्टार्टेड टू रिटर्न लेट, ठीक है। तो एक तो उसने जो है पहले जाना शुरू किया रोजाना, और जो है वापस आने में ताखिर करने लगा, यानी सुबह बहुत जल्दी जाता और रात को ताखिर से आता, ये माना हुआ। 10 इस तरह से हिज मनी डबल्स और ट्रिपल्स एवरी डे, ये आपका जुमला है जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। हिज मनी ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, डबल्स का मतलब 2 गुना होना, और ट्रिपल्स का मतलब होगा कि 3 गुना होना, एवरी डे का मतलब होता है रोज आना। तो यहाँ पर जो जुमला है ये आपका जो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है, लेकिन इसका हम तर्जुमा इसमें किसमें करेंगे, इसका तर्जुमा हम करेंगे पास्ट में, ठीक है।
इस तरह से उसका पैसा डबल होता गया या ट्रिपल होता गया या 3 गुना होता गया रोजाना। ठीक है, ये हम तर्जुमा करेंगे। लेकिन अगर आप इसको लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे तो क्या तर्जुमा होगा, इस तरह से उसका पैसा डबल होता जाता है और या ट्रिपल होता जाता है, यानी रोजाना। इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कहानी में हम ये भी बता सकते हैं कि वो ऐसा करता है, फिर उसके पैसे डबल होने लगते हैं या 3 गुना होने लगते हैं रोजाना। ठीक, आप इसको 5 में भी ला सकते हैं कि उसके पैसे 2 गुने हो गए या 3 गुने हो गए रोजाना। तो आप इसको प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शॉर्टली लेटर। शॉर्टली का मतलब होता है इख्तिसारन, लेटर का मतलब बाद में। शॉर्टली लेटर का मतलब होगा कुछ दिनों बाद ही, कुछ दिनों बाद ही या थोड़े दिनों बाद ही। यहाँ पर हम दिन का माना लाएंगे, क्योंकि अगर हम दिन ना लाएं तो कोई अच्छा तर्जुमा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद यहाँ पर तर्जुमा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो फौरन अमीर नहीं हुआ था, बल्कि टाइम लगा था, यानी वक्त लगा था, दिन लगे थे। तो इसलिए मैंने कहा शॉर्टली लेटर, कुछ दिनों बाद। ही बॉट अ कार्ट, ये आपका एक जुमला हुआ। देन अ ट्रक, ये इसी से रिलेटेड है। एंड देन ही हैड हिज ओन फ्लीट ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स। ओके, ये आपका पूरा जुमला हुआ। तो शॉर्टली लेटर, कुछ दिनों बाद। ही बॉट अ कार्ट, ही सब्जेक्ट, बाय का सेकंड फॉर्म बॉट आती है, खरीदने के माने में। अ कार्ट ये आपका ऑब्जेक्ट है। देन ही बॉट अ कार्ट, उसने एक कार्ट खरीदा। कार्ट का मतलब जो बैल वगैरह की गाड़ी होती बांधने के लिए, बैल जिसमें बांधते हैं या घोड़ा वगैरह, वो खरीदा। देन अ ट्रक, फिर वो एक ट्रक खरीदा। ठीक है, एंड देन, और फिर ही हैड हिज ओन फ्लीट ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स। ओके, ये आपका ही हैड हिज ओन डिलीवरी व्हीकल, ये भी आपका जुमला जो कि पास्ट में। एंड देन ही हैड हिज ओन, हैव का मतलब होता है रखना कोई चीज। ही हैड हिज ओन फ्लीट, फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप या जमात ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स। डिलीवरी का मतलब होता है सामान भेजना, व्हीकल्स का मतलब होता है गाड़ी। डिलीवरी व्हीकल्स का मतलब होगा गाड़ी भेजने, यानी सामान भेजने वाली गाड़ियां। ठीक है, और फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप, यानी एक जमात उसने खरीद ली, यानी बहुत सारी गाड़ियां हैं। पर फ्लीट ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स का तर्जुमा करेंगे यानी डिलीवरी करने वाली गाड़ियों की एक बड़ी तादाद। ठीक है, एक बड़ी तादाद थी उसके पास। और फिर उसके पास खुद की सामान भेजने वाली गाड़ियों की बड़ी तादाद हो गई। ठीक है, तो ये माना हुआ यहाँ पर। तो ये माना हुआ इस पेज का या इस पैराग्राफ का। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। 5 years later, 5 साल बाद। 5 सालों बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन साल को भी हम जमा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कहेंगे 5 साल बाद। द मैन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फूड रिटेलर्स इन द यूएस। ये आपका जुमला है, ये सिंपल जुमला है जो कि पॉजिटिव में द मैन सब्जेक्ट बन रहा है। ये पूरा मिला करके, यानी यहाँ से वन ऑफ द बिगेस्ट फूड रिटेलर्स इन द यूएस आपका प्रीडिकेट बन रहा है। ओके, तो वन ऑफ द बिगेस्ट का मतलब होगा फूड रिटेलर्स। रिटेलर्स का मतलब होता है जो खुलता सामान बेचते हैं, खुलता सामान बेचने वाले को रिटेलर्स बोलते हैं। बिगेस्ट फूड रिटेलर्स का मतलब होगा जो बड़े बड़े सामान बेचने वाले थे, खाना बेचने वाले थे, उनमें से एक। तो 5 साल के बाद अमेरिका के अंदर जो खुलता सामान बेचने वाले बड़े बड़े सौदागर थे, ताजिर थे, उनमें से वो एक है, यानी एक हो गया। ओके, उनमें से एक हो गया। ठीक, ये तर्जुमा हुआ इस लाइन का। उसके बाद है स्टार्टेड टू प्लान हिज फैमिलीज फ्यूचर, ये आपका जुमला हुआ। एंड डिसाइडेड टू हैव लाइफ इंश्योरेंस, ये आपका जुमले का हिस्सा जो भी एक जुमला है। ये जो जुमला है, दोनों जुमले आपके पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है। स्टार्ट का मतलब होता शुरू करना, जो कि सेकंड फॉर्म है स्टार्टेड। क्या चीज शुरू किया, टू प्लान, खुद का तैयार करना, हिज फैमिलीज फ्यूचर, फैमिली का मतलब खानदान, फ्यूचर का मतलब मुस्तकबिल। तो स्टार्टेड टू प्लान हिज फैमिलीज फ्यूचर, कि उसने शुरू कर दिया अपनी फैमिली के मुस्तकबिल के बारे में प्लान बनाना। ठीक है, खुद का तैयार करना। और क्या शुरू किया, डिसाइडेड टू हैव लाइफ इंश्योरेंस। एंड ही डिसाइडेड, और उसने फैसला किया किस चीज का, टू हैव लाइफ इंश्योरेंस, यानी जिंदगी का इंश्योरेंस, यानी लाइफ बीमा आप कह सकते हैं, उसको रखने का, यानी फैसला किया कि उसके पास लाइफ इंश्योरेंस हो। आप ठीक है, इस चीज का भी उसने फैसला किया। उसके बाद ही कॉल एन इंश्योरेंस ब्रोकर, यह आपका जुमला हुआ। एंड चूजेस अ प्रोटेक्शन प्लान, ये आपका दूसरा जुमला हुआ।
ही कॉल एन इंश्योरेंस ब्रोकर, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में ही सब्जेक्ट बन रहा है। कॉल का मतलब होता है बुलाना या फ़ोन करना भी आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट ये है, कॉल वर्ब है, एन इंश्योरेंस ब्रोकर ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ही कॉल एन इंश्योरेंस ब्रोकर, उसने एक दलाल को बुलाया, यानी इंश्योरेंस वाले दलाल को, बीमा वाले दलाल को बुलाया। एंड चूजेस, यहाँ पर आप चूज भी कर सकते हो, इसके हिसाब से आप चूजेस भी कर सकते हो, दोनों चलता है, यानी बुलाया और वो प्लान चूज करता है। ये जो आपका जुमला होगा ये आपका जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। ही चूजेस, यहाँ पे ही हिडन है जो कि सब्जेक्ट है। चूज का मतलब होता है चुनना, यहाँ पर एस आया हुआ, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम एस या इसका इजाफा करते हैं। और ये आपका प्रोटेक्शन प्लान, ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक। तो वो उसने बुलाया और वो चुनता है एक प्रोटेक्शन प्लान, हिफाजत से मुतालिक जो प्लान होता है, खुत्ता होता है, उसको चुनता है, या उसने चुना भी आप कर सकते हैं, ठीक, दोनों चल सकता है। उसके बाद व्हेन द कन्वर्सेशन वाज कंक्लूडेड, ये आपका एक जुमला है जो कि है पास्ट में और ये पैसिव वॉइस है। व्हेन का मतलब जब, कन्वर्सेशन ये आपका बन रहा है सब्जेक्ट वाज हेल्पिंग वर्ब, और कंक्लूडेड ये आपका वर्ब बन रहा है जो कि थर्ड फॉर्म है। व्हेन द कन्वर्सेशन वाज कंक्लूडेड, कि जब बातचीत खत्म हो गई, ठीक है। द ब्रोकर आस्क्ड हिम, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, यानी आपका अलग जुमला है। फॉर हिज ईमेल, ये पूरा जुमला है। आस्क फॉर का मतलब होता है मुतालबा करना, आस्क फॉर का मतलब होता है मुतालबा करना। और ये जो आपका जुमला ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, द ब्रोकर ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, आस्क ये आपका वर्ब है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, फॉर हिज ईमेल ये आपका दीगर वर्ड्स में आएगा। तो द ब्रोकर आस्क्ड हिम फॉर ईमेल, की दलाल ने उससे मांगा उसका ईमेल एड्रेस, ठीक। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया। ये आपका सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। आई डोंट हैव एन ईमेल, ये आपका एक जुमला है सिंपल में जो कि आप इसको प्रेजेंट मानेंगे। और ये नेगेटिव में, आई डोंट हैव एन ईमेल का मतलब होगा मेरे पास कोई ईमेल नहीं है। एन का मतलब एक ना करेंगे, यहाँ पर कोई ईमेल नहीं है, यानी मुतलक उसने नफी कर दी। आई डोंट हैव एन ईमेल, कि मेरे पास कोई ईमेल नहीं है। आई डोंट हैव एन ईमेल, मेरे पास कोई ईमेल नहीं है, या मेरे पास ईमेल नहीं है, कोई लाने की जरूरत नहीं है। आप दोनों ला सकते हैं, नहीं है डायरेक्टली, कोई ईमेल नहीं है, हमारे पास ईमेल नहीं है, ठीक। द ब्रोकर रिप्लाइड क्यूरियसली, ये आपका एक जुमला जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। द ब्रोकर का मतलब दलाल, रिप्लाई का मतलब जवाब देना, क्यूरियसली का मतलब होगा मुतजस्सिस होकर के, ठीक, तजस्सुस के आलम में। द ब्रोकर रिप्लाइड क्यूरियसली, ब्रोकर ने जो है, ताज्जुब भी आप कर सकते हैं या तजस्सुस के आलम में भी आप कर सकते हैं, ताज्जुब का माना भी आप ले सकते हैं, ठीक है, दूर का माना हो जाएगा। तो द ब्रोकर रिप्लाइड क्यूरियसली, कि दलाल ने जवाब दिया तजस्सुस के आलम में या हैरत ज़दा हो करके। यू डोंट हैव एन ईमेल, ओके, ये आपका एक जुमला है जो कि प्रेजेंट में है। यू डोंट हैव एन ईमेल का मतलब होगा आपके पास ईमेल नहीं है या कोई ईमेल नहीं है। एंड येट, और फिर भी, हैव सक्सीडेड टू बिल्ड एन एम्पायर, ये जो जुमला है ये आपका जुमला है प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव में, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हैव आया हुआ है जो कि यू यहाँ पर पोशीदा है सब्जेक्ट, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है। सक्सीड का मतलब होता है कामयाब होना, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, एम्पायर का मतलब होता है बादशाहत या हुकूमत। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास कोई ईमेल नहीं है, आपके पास ईमेल नहीं है, लेकिन फिर भी, और फिर भी आप कामयाब हैं। यू हैव सक्सीडेड, आप कामयाब हो गए हैं या आप कामयाब हैं, दोनों कर सकते हैं। किस चीज़ में? टू बिल्ड एन एम्पायर, एक बादशाहत खड़ा करने में, एक हुकूमत खड़ा करने में या एक हुकूमत बनाने में, ठीक है, यानी आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। डू यू इमेजिन, ये आपका एक जुमला है जो कि है प्रेजेंट इंट्रोगेटिव में। व्हाट यू कुड हैव बीन, ये भी आपका एक जुमला जो कि असल में इंट्रोगेटिव था मॉडल में, लेकिन ये सिंपल हो गया क्योंकि इससे पहले एक जुमला जुड़ गया है। इफ़ यू हैड एन ईमेल, ये भी आपका एक जुमला है जो कि पास्ट में है, ठीक। तो डू यू इमेजिन का मतलब होगा कि क्या आप तस्वुर कर सकते हैं, क्या आप समझते हैं। इमेजिन का मतलब होता है ख्याल करना, तस्वुर करना, समझना। डू यू इमेजिन, यहाँ पर चूंकि इंट्रोगेटिव था, लफ्ज़ डू पहले आ गया जो कि हेल्पिंग वर्ब था, और आपने रूल में पढ़ा है कि जब भी इंग्लिश जुबान में कोई हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो उसका तर्जुमा हम लफ्ज़ क्या से करते हैं उर्दू में। तो डू यू इमेजिन का मतलब होगा कि क्या आपको अंदाज़ा है, क्या आप तस्वुर कर सकते हैं, कि क्या आप सोचते हैं, क्या सोचते हैं। व्हाट यू कुड हैव बीन, ये आपका जुमला है जो कि परफेक्ट में है और ये मॉडल में है, ठीक है। व्हाट असल में व्हाट कुड यू हैव बीन, ये आपका जुमला था, इंट्रोगेटिव वाला है, लेकिन चूंकि इससे पहले जुमला जुड़ गया इसलिए हमने इस जुमले को अफर्मेटिव कर देने, इंट्रोगेटिव से हटा दिया। तो कुड का मतलब होता है सकना, हैव का मतलब होता है होना, हैव बीन का मतलब यानी हेल्पिंग वर्ब है ये, कुड हैव, और बी का मतलब होता है होना।
तो व्हाट यू कुड हैव बीन, कि आप क्या हो सकते थे। क्या आपको अंदाजा है कि आप क्या हो सकते थे या आप क्या बन सकते थे। इफ यू हैड एन ईमेल, ये असल में यू हैड एन ईमेल, ठीक है, और फास्ट में है। यू हैड एन ईमेल का मतलब होगा आपके पास एक ईमेल एड्रेस होता, लेकिन चूंकि ये शर्त हो गया इफ की वजह से अगर, तो इसलिए हमने ये नहीं कहेंगे कि आपके पास ईमेल एड्रेस होता, ईमेल एड्रेस था, बल्कि इफ यू हैड एन ईमेल, अगर आपके पास ईमेल होता, ठीक है। तो क्या तर्जुमा होगा, डू यू इमेजिन इफ यू हैव एन ईमेल, कि क्या आपको अंदाजा है कि अगर आपके पास ईमेल एड्रेस होता या ईमेल होता, व्हाट यू कुड हैव बीन, तो आप क्या होते। यहाँ पर क्या हो सकते थे नहीं कहेंगे, क्या होते, तो शर्त में वो चीज़ बदल जाती, इसलिए हमने इस चीज़ को यहाँ पर फॉलो किया या लागू किया, ठीक। द मैन थॉट फॉर अ व्हाइल, ये आपका एक जुमला है जो कि पास्ट एंड फिर अफर्मेटिव में है। द मैन आपका सब्जेक्ट है। थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट है, सोचने के माने है। फॉर अ व्हाइल आपका दिखे वर्ड में आ जाएगा। द मैन थॉट फॉर अ व्हाइल, कि आदमी ने थोड़ी देर तक सोचा, एंड रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया। और ये आपका जो जुमला है एक तरह से एंड रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, एन ऑफिस बॉय, ऑफिस में काम करने वाला एक लड़का, ठीक। तो कह रहा कि अगर मेरे पास ईमेल एड्रेस होता तो आज मैं इस मकाम पर नहीं होता, बल्कि मैं ऑफिस में काम कर रहा होता। तो ये कहानी आपकी यहाँ पर ख़त्म हुई, और ये कहानी जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे बहुत मज़ा आया था इस कहानी को पढ़ करके, ठीक है। इस कहानी में हमें क्या सबक मिलता है, तो इस कहानी में 3 सबक साहिब किताब ने या राइटर ने लिखे हैं, या जिसने भी इसको जमा किया उसने लिखा। क्या लिखा है, पहला, द इंटरनेट इज़ नॉट द सोल्यूशन टू योर लाइफ। द इंटरनेट इज़ नॉट द सोल्यूशन टू योर लाइफ, ये आपका पूरा एक जुमला है जो कि सिंपल जुमला है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस आप कह सकते हैं, और ये नेगेटिव में है, ठीक है। द इंटरनेट ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, इज नॉट द सोल्यूशन टू योर लाइफ ये आपका प्रिडिकेट बन रहा है। तो द इंटरनेट इज नॉट द सोल्यूशन टू योर लाइफ, की जो इंटरनेट है ये आपकी ज़िंदगी का हल नहीं है, यानी इंटरनेट आपकी सारी परेशानियां हल नहीं कर सकता है, ठीक। आगे क्या हुआ, इफ यू डोंट हैव इंटरनेट, ये आपका जुमला हुआ। एंड यू वर्क हार्ड, ये आपका जुमला हुआ। यू कैन बी अ मिलीनियर, मिलीनियर, यू कैन बी अ मिलीनियर, ये आपका तीसरा जुमला हुआ। तो इफ़ यू डू नॉट हैव इंटरनेट, ये आपका जुमला हुआ जो कि नेगेटिव में, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा अगर आप इंटरनेट नहीं रखते हैं, यानी अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है। एंड यू वर्क हार्ड, और आप सख्त मेहनत करते हैं, ये जो जुमला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव है। यू आपका सब्जेक्ट है, वर्क का मतलब होता है काम करना, हार्ड का मतलब सख्त। एंड यू वर्क हार्ड, और आप सख्त मेहनत करते हैं। यू कैन बी अ मिलीनियर, ये आपका जुमला मॉडल अफर्मेटिव में, यू आपका सब्जेक्ट है, कैन आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, बी का मतलब होता है होना, अ मिलीनियर का मतलब होता है लखपति या करोड़पति। तो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं और आप मेहनत करते हैं सख्त, यू कैन बी अ मिलीनियर, तो आप एक करोड़पति हो सकते हैं या बन सकते हैं, ठीक। आगे क्या कहा, इफ़ यू रिसीव दिस मैसेज बाय ईमेल, कि अगर आपने इस मैसेज को ईमेल के जरिए रिसीव कर लिया, पा लिया, यू आर क्लोजर टू बी एन ऑफिस बॉय। यू आर क्लोजर का मतलब होता है करीब होना, टू बी एन ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय का मतलब होता है ऑफिस में काम करने वाला लड़का। तो आप करीब हैं कि आप एक ऑफिस में काम करने वाला आदमी बने। रादर देन का मतलब होगा रादर देन, इसको देन नहीं पढ़ेंगे। रादर देन का मतलब होगा बजाय ये कि अ मिलीनियर, एक लखपति। यानी अगर आपने इस मैसेज को ईमेल के जरिए हासिल किया होता तो आप एक ऑफिस बॉय ही होते, ना कि मिलीनियर। तो इस कहानी में क्या पता चला, इस कहानी में जो समझ में आ रहा वो ये है कि हमें किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे सामने कोई ऐसा आदमी आता है जो दुनिया की, ये जो ज़माने की हदीसात हैं, जो अपडेट्स हैं, अगर वो उनसे वाकिफ़ नहीं है, वो चीज़ उसके पास नहीं है, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकता, बल्कि वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। और इसमें इस चीज़ पर भी उबारा गया है कि इंसान को खुद का अपना काम करना चाहिए, और इसी चीज़ पर हदीस में भी उबारा गया है कि इंसान को अपना खुद का कुछ करना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, हम फ़ौरन कुछ काम नहीं कर सकते, फ़ौरन हम कंपनी नहीं खड़ी कर सकते हैं, तो हमें नौकरी तो करनी पड़ेगी, लेकिन उस हद तक। लेकिन हमें नौकरी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और मेरा भी आपको ये मशवरा है कि आप कभी भी हमेशा नौकरी पे डिपेंड ना हो, ठीक है। आप साइड से भी कुछ करते रहे, ताकि जब कभी आपके साथ कोई मामला पेश आ जाए तो आपका काम आपके काम आ जाए, आपकी मदद कर सके। कंपनी वाले आपको कब निकाल दें, आप
कुछ नहीं जान सकते, आप कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है। कब वो आपको निकाल दें आपको नहीं पता है। जब तक आप उनके लिए फायदेमंद है तब तक कंपनी आपको रख रही है। अगर जैसे ही पता चला कि आप उनको कोई फायदा नहीं दे रहे, यानी आपसे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है या आपकी जरूरत नहीं है, तो आपकी हाल पर छोड़ देंगे। तो इसलिए हमें, अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो हमें उसी पर कनात नहीं कर लेनी चाहिए। यानी कनात करना मतलब यह है कि आप ना खुश ना हो, ये नहीं कहना मेरा मकसद है, बल्कि हमें साइड से भी कुछ करते रहना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए, कंपनी बंद हो जाए या आपको निकाल दिया जाए, तो आपका जो दूसरा काम है या जो आपका दूसरा जो हुनर है वो आपके काम आ सके और आप डिप्रेशन वगैरह के शिकार ना हो, ठीक है। और हदीस में भी इसी चीज पर उभारा गया है, तिजारत वगैरह कीजिए, ठीक है। तो इस कहानी में यही अखलाकी पहलू मुझे समझ में आया और आपको उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आई होगी। इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी ख़त्म हुई। इंशाअल्लाह आपसे फिर हम अगली कहानी में मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।